नमस्कार, मैं शिवांगी ब्रह्मा, मेंटल हेल्थ काउंसलर। आज इस अवेयरनेस स्प्रेडिंग ड्राइव में आप लोगों के लिए एक साइलेंट एपिडेमिक जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही लोगों की जान ले रहा है, फैटी लिवर, इसके बारे में डॉक्टर शर्मा के साथ डिस्कस करने आए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। फैटी लिवर ये कैसे एक साइलेंट एपिडेमिक है और किस प्रकार ये हमारी पूरी सोसाइटी को ग्रसित कर रहा है? देखिए, अगर हम पिछले 30 वर्ष देखें तो बहुत जीवन में बदलाव आ गया। बहुत डेवलपमेंट्स हो गए, कंप्यूटर आ गया, रिमोट टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल टेक्नोलॉजी हो गई, रिवॉल्यूशन, एआई रिवॉल्यूशन, एवरीथिंग इज ऑन हैंड। पहले हर चीज के लिए हम उठ के जाते थे, चलते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे। नाउ वी हैव इंडोर गेम्स। पहले आउटडोर गेम्स थे, नाउ वी हैव इंडोर गेम्स। पहले साइकिल खोलने जाना पड़ता था, गेट खोलने जाना पड़ता था, टक बटन खोला, गेट खुल गया। टक टीवी चल गया, फोन चल गया, पंखा चल गया, एसी चल गया, हर के हाथ में रिमोट है। हम उठना चलना फिरना बंद कर दिया। हुआ ये कि मोटापा बढ़ता गया। हम बैठे बैठे काम करते रहे। एंड देन सेकेंडरी वी हैव स्विगी, जोमेटो, मेनी मोर सर्विसेज लाइक दिस। जब चाहे बटन, आई क्लाउड किचन, बटन दबाया हाजिर, बटन दबाया हाजिर, जैसे होते बेताल होता है ना सब। हर चीज हुकुम सरकार, पिज्जा चाहिए हुकुम सरकार, मैगी चाहिए हुकुम सरकार, हाजिर, टंग टंग आपके सामने आ गया। जीवन बिल्कुल बदल गया। मोटापा अंडर 5 years has tremendously increased, and मोटापा 5 to 18 years has 4 times, 4 गुना बढ़ गया है। एंड 18 के बाद में मोटापा बढ़ता जा रहा है। ओबेसिटी इज अ एपिडेमिक, एपिडेमिक, साइलेंट एपिडेमिक, घर घर में प्रवेश कर रहा है। जो बच्चे देखते कहते हैं वो कोई छोटा मोटा बच्चा होता है, कितना सुंदर बच्चा है। भाई वो सुंदर नहीं है, ये डिजीज चाइल्ड है। इसके कई फैक्टर्स है। तो हुआ कि जैसे जैसे मोटापा बढ़ता गया, फैटी लिवर बढ़ता गया, डायबिटीज बढ़ गई, ओबेसिटी बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नाना प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ गई, जिसमें नंबर 1 इज फैटी। जैसे किसी के पेट में आए दिन गैस बनती है, परेशानी रहती है, खाना नहीं पचता, डकारें आती हैं, एसिडिटी होगी, एसिडिटी, सोनोग्राफी गई, फैटी लिवर। सुबह से शाम तक 50 सोनोग्राफी, 49 में फैटी लिवर। तो दोस्तों, फैटी लिवर एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर हर घर में प्रवेश कर चुका है, बच्चों में बहुत तेजी से प्रवेश कर चुका है। और इसको हम ग्रेडिंग करें तो पहले लिवर में फैट जमा होता है। पहले हम कहते हैं अल्कोहल से होता है लिवर खराब। दोस्तों, रिसेंटली ये देखा गया है, पहले ये था फैटी लिवर, अल्कोहलिक लिवर हेपेटाइटिस। नाउ वी आर कॉल्ड मेटाबॉलिक अल्कोहलिक, मेटाबॉलिक नॉन अल्कोहलिक लिवर हेपेटाइटिस। मेटाबॉलिक नॉन अल्कोहलिक, बिना अल्कोहल के। औरतों में ज्यादा होता है और पुरुषों में कम होता है, लेकिन इतना तक होता है कि लिवर सिरोसिस हो जाता है, पेट में पानी भरने लगता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। ओवरऑल इट्स अ साइलेंट किलर। इसको हम ग्रेड करें तो पहले फैटी लिवर होता है, फिर उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है, फिर फाइब्रोसिस होता है, फिर सिरोसिस हो जाता है। आप देखिएगा, ये चित्र देखिएगा, पहले फैट जमा होता है, फिर दूसरे में इन्फ्लामेशन होता है, हम स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं, फिर उसमें फाइब्रोसिस होने लगता है, चौथा इज स्कारिंग, सिरोसिस, एंड इट इज नाउ नॉट रिवर्सिबल। बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर आपके फैटी लिवर हो गया, आज बच लो। इट इज आपके घर में चोर घुस गया, मेडिकल बीमारी आ गई, ये आपको कल डायबिटीज करेगा, मोटापा करेगा, और कैंसर तक भी करता है। कैंसर, लिवर कैंसर, एचसीसी कैंसर डायग्नोस होते ही आपकी लाइफ से बहुत कम हो जाती है। इसका डायग्नोसिस बाय सोनोग्राफी, देन 100% डायग्नोसिस बाय फाइब्रोस्कैन लिवर, क्लिनिकल डायग्नोसिस बाय लिवर फंक्शन टेस्ट, एसजीपीटी, एसजीओटी से टेस्ट करते हैं, and is a fib score. Fib score is a beautiful to classify staging of fatty liver. डॉक्टर साहब ने बहुत ही ब्यूटीफुली हमें समझाया है कि किस तरह से जो गट और लिवर का लिंक है, कि अगर आप कॉन्स्टेंटली ऐसे तेलीय पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके शरीर में ब्लोटिंग, फैट का जमा होना, इन सब का कारण बनते हैं, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में वो फैट आपके लिवर में भी जमा होता है। उसी प्रकार एक सिडेंट्री लाइफस्टाइल,
वो भी आपके फैट को लिवर में जमा करता है। अब हम ये पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं या ऐसे कौन से मार्कर्स हैं जो एक नॉर्मल पर्सन आइडेंटिफाई करे और आपको अप्रोच कर सके अपने हीलिंग के लिए आप मेडिसिन के उसमें लिए। सीधा सा देखिए, उसका वजन ज्यादा होगा, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होने लगेगा, ब्लड शुगर उसकी ज्यादा होने लगेगी, पेट का नाप पुरुषों में 90 सेंटीमीटर, महिलाओं में 80 सेंटीमीटर होता है, आपकी विसरल ओबेसिटी हो जाएगी, एक्टोपिक फैट लिवर पे ऊपर फैट जमा हो जाएगा। और ये सब ऐसे साइंस हैं दोस्तों, बच लो, नहीं तो आपको कम से कम उम्र में 10 से 15 वर्ष कम हो जाएंगे। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीवी स्ट्रोक, लिवर कैंसर, इट इज द मोस्ट नंबर वन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको आप नहीं पहचान पा रहे हो। हम देर तक खाना खाते रहते हैं, 12 बजे, 11 बजे, रात को 2 बजे भी स्विच के टंग 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 कॉल बेल आती है, खाना हजम रहता है। हम सर्केडियन रिदम को बोल के अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी विद इन वाइज। हम 11 बजे तो उठते हैं, 3 बजे 4 बजे तक लंच होता है, रात को 12 1 बजे तक खाना खाते हैं। दोस्तों बदल लो, अपने आप को बदलो, समय पर उठो, तली हुई चीजें ना खाएं, हर काम खुद करें। घर में 4 4 नौकर होते हैं, बर्तन मांजने वाली अलग, कपड़े धोने वाली अलग, पोछा लगाने वाले अलग, खाना बनाने वाली अलग, इन सबों को विदा करो, नहीं तो बीमारी को घर में आप लेकर आओगे। कई केसेस देखा गया है कुछ लोगों को ऐसे Yeah, इश्यूज we आते हैं। have we have definitely there is a genetic base, and it is a type of the food we eat. तो होता क्या, वी कॉल सार्कोपेनिक ओबेसिटी, तो आदमी पतला है लेकिन फैट ज्यादा है, स्पेशली एशियन पॉपुलेशन, ज्यादातर वही से इंडियन पॉपुलेशन में हमारा कुकिंग मीडिया इज डिफरेंट, कार्ब्स ज्यादा है, मोर देन 70% कार्ब्स होते हैं, तला हुआ होता है, कढ़ाई में खाना बन रहा है, घी दे, भैंस का दूध पिए, 8% फैट। हम क्या करते हैं, गोल्ड मिल्क, आप यार गोल्ड मिल्क पीते हैं। दोस्तों गोल्ड मिल्क ना पिए, गाय का दूध लीजिएगा, तली चीजों को कम करेगा, प्रोटीन को दिन में 3 बार लीजिएगा, खाना खाने के साथ हर 3 बार प्रोटीन, 25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। कार्ब्स को माई डिश, इट इज माई प्लेट, माई प्लेट इज अ सॉफ्टवेयर, देन थिंग इसमें आपको पूरी थाली में 50% से कम में कार्ब्स होनी चाहिए, रोटी होनी चाहिए, राधा चौथाई, एक में फल होगा, एक में सलाद होगा, और उसमें आपके नाना प्रकार के प्रोटीन प्रिपरेशंस होंगी। तो आप अपने कार्ब्स को कम करेगा, वॉक करें, सीडेंटरी लाइफ को त्याग करें, वॉक करें, 150 मिनट्स वॉक इन अ वीक combined with resistance exercises is very good। और कहने का मकसद आज के लिए देखा गया है, खाना खाने के बाद अगर आपको कोई मेडिकल डिजीज नहीं है तो खाना हमारे कम से कम 10 से 15 मिनट आराम में करें, वॉक करते हैं, 1000 स्टेप्स वॉक करेंगे, फैटी लिवर काफी दूर तक हो सकता है। स्पेशली आजकल एक बहुत अच्छी दवाई भी आ गई है, इसमें हम पायग्लूटाथोन भी देते हैं, जिसमें अगर डायबिटीज फैटी लिवर होता है, मतलब GLP-1 मिरेकल, GLP-1 receptor agonist, they are miracle, semaglutide and tirzepatide, 2 मॉलिक्यूल ऐसा है जिन्होंने मिरेकल कर दिया, एंड FDA ने इनको अप्रूव कर दिया, 2022 में अप्रूव कर दिया, इनकी ओरल टेबलेट्स भी आ गई है, एंड दे हैव मैजिक। दोस्तों उठो, समझो, पहचानो, ये मोटापा आपका डेवलपमेंट नहीं, मोटापा आपका तरक्की नहीं, मोटापा आपका रिचनेस नहीं, यू आर अ सिक मैन, यू आर अ डिजीज मैन, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आपकी लाइफ स्पैन कम हो रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट के 10 years या बिटवीन हॉस्पिटल एंड घर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, फिर वो कहता है अरे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया नहीं, अरे दिमाग के डॉक्टर को दिखाया नहीं, एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, लोग डिप्रेशन, अब मैं क्या करूं, बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। देखा गया है कि स्ट्रेस जो है वो आपका एक रूट कॉज होता है, तो स्ट्रेस के लिए आपको काउंसलिंग, स्ट्रेस बर्स्टिंग एक्सरसाइजेस करनी है, वरना इमोशनल ईटिंग जो है वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। ये देखिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आपने पॉइंट, ईटिंग इज 2 टाइप्स, इमोशनल ईटिंग, ओह क्या बढ़िया है, पनीर है, पिज्जा है, पेस्ट्री है, आई विल ईट एंड आई एम हंग्री। इमोशनल ईटिंग, आज मेरी पार्टी, खूब पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, केक काटेंगे, नाना प्रकार की स्वीट्स होंगी, डेजर्ट्स होंगे, ड्रिंक्स होंगी,
नहीं, यू शुड डू माइंडफुल ईटिंग। दिमाग से खाना खाओ, दिमाग से। यू शुड माइंडफुल ईटिंग, आपको क्या खाना है ये समझ के खाएं। यू शुड नॉट बी इमोशंस, यू शुड नॉट सेलिब्रेट लाइक दिस। आज बर्थडे, आज से मैं 4 पैक पीऊंगा, आज मैं 4 मिठाई खाऊंगा, 2 लड्डू खाऊंगा, 1 किलो ये खाऊंगा। नहीं, डू नॉट फ्लो इन इमोशंस, गो विद माइंडफुल ईटिंग। दोस्तों, आप अपनी बर्थडे पे केक जरूर काटें, बट इट इज शुड बी एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, not as a party. Party करें, but it should be rich food in the salads, rich in fiber, rich in proteins, less in sweetness. Zeal पे sweetness on the tongue is bad, sweetness in the tongue is good. मीठा बोल, लेकिन मीठा खाओ नहीं। मीठा बोले, मीठा नहीं खाएं। ये मेरा बोल है। बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंटर्स आज हमने डिस्कस किए। प्राइमरी इंटरवेंशन ये है कि आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें, माइंडफुल ईटिंग करें। सेकेंडरी इंटरवेंशंस, आपको अपने ट्रिगर पता होने चाहिए। ऐसे कोई भी फूड जो कि तेलीय पदार्थ हैं उनका कम सेवन करें, ना कि मात्रा में सेवन करें। यदि आपके शरीर में फैट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और ये एज अ पैटर्न है, तो आप इसे सही समय पर आइडेंटिफाई करके योगा, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, करेक्ट बैलेंस्ड फूड और एक नॉन सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपनाएं। और टर्शरी मार्कर्स जो हैं, डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हैप्पी लाइफस्टाइल, सोशलाइजिंग और राइट समय पर कांस्टेंट चेकअप थ्रू स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स करवाते रहें। आगे की जानकारी के लिए गोपीनाथ हॉस्पिटल से संपर्क करें। नमस्कार। नमस्कार।